नमस्कार, आप सबका स्वागत है रेडियो आईवेक्स तराना 88.4 एफएम में। मैं हूं प्रदीप लिंगवाण और देवभूमि की विरासत की जो सीरीज है उसमें हम जोशीमठ या ज्योतिर्मठ या कार्तिकेयपुर या उससे पहले के भी जो विरासती नाम है, जो पहचान है इस जगह की, उसके बारे में सब लोगों तक जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। और कई सारी चीजें ऐसी हैं हमारे ज्योतिर्मठ के भीतर जो जनता जनार्दन तक, हमारे श्रोताओं तक, या जो आम जनता या आम टूरिस्ट, आम पर्यटक है, उस तक नहीं पहुंची है। तो इसी कड़ी में हम आज बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ में स्टूडियो में बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं नितिन सेमवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो आईवीएक्स तराना में। बात लिंगवाल जी और रेडियो आईवीएक्स तराना के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार जी। नितिन सेमवाल जी बहुत अच्छा लिखते हैं। एक बार अगर किसी ने पढ़ना शुरू कर दिया तो एक किताब की तरह की, जब तक ये किताब खत्म ना हो तब तक मैं इन्हें पढ़ता जाऊं। और खासकर ज्योतिर्मठ के आसपास छुपी हुई कुछ ऐसी विरासतें हैं जो कि आम जनता से लेकर हमारे जो पर्यटक हैं उन तक पहुंचनी, वो जानकारी पहुंचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अपने कलम के माध्यम से, अपने वीडियोस के माध्यम से पहुंचाते हैं। हम जोशीमठ के जो ये देवभूमि की विरासत में जो जोशीमठ है उसके आसपास की जो चीज़ें हैं उन पर बात करने से पहले आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपका परिचय जानना चाहते हैं। जी, जिस तरीके से आपने परिचय दिया मेरा, मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूं और वर्तमान समय में न्यूज़ 18 जो चैनल है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, उसी में कार्य करता हूं। और मेरी अगर पत्रकारिता की शुरुआत की बात करें तो 2009 में मैंने ये शुरुआत की है और तब से निरंतर ऐसे कई न्यूज़पेपर रहे और न्यूज़ चैनल रहे जिसमें मैंने काम किया, अपनी सेवाएं दी। और वर्तमान समय में मैं न्यूज़ 18 में काम कर रहा हूं। और पत्रकारिता करने का एक जुनून पहले से ही था। जब हम स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम पे पढ़ते थे या कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आता था जो मंच से समाचार बोलता था या टीवी चैनल जब हम देखते थे, उस दौर में अगर 2008-9 की बात करें तो रेडियो बहुत सुना करते थे लोग। और निश्चित तौर से जब रेडियो पे समाचार होता था तो उसको सुनने का कुछ और ही आनंद रहता था। तो वहीं से प्रेरणा मिली और मैंने अपने जीवन की शुरुआत 2009 से पत्रकारिता में की। स्वतंत्र पत्रकारिता दूर से बहुत अच्छी दिखती है कि स्वतंत्र पत्रकार है, बेधड़क है, लेकिन कितना चैलेंजिंग होता है ये? जी, अगर हम पत्रकारिता में थोड़ा सा अगर अंदर जाएं वर्तमान समय में और देखें पत्रकार की पृष्ठभूमियों को अगर हम खंगालें तो स्वतंत्र पत्रकारिता जरूर एक दौर ऐसा था कि जब पत्रकार की कलम और उसकी लेखनी, उसका बोलने का तरीका या उसका बोलने के जो भी वो चीज़ें किसी भी विषय पर करता है तो उसका एक प्रभाव रहता था। लेकिन वर्तमान समय में जब से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया बहुत तेजी के साथ दर्शकों के सामने हावी हो रहा है और लोग व्यूज़ के लिए और अपने व्यूअर को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से क्रांति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वतंत्र पत्रकारिता भी वर्तमान समय में अगर देखें तो खतरे की जद में है और बहुत कुछ करने की आवश्यकता वर्तमान समय में पत्रकारों को भी है और पत्रकारिता में भी है। आज कुछ चीज़ लिखने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है कि हम कोई पोस्ट लिख रहे हैं या कोई लेख लिख रहे हैं, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। और पत्रकार की जिम्मेदारी भी होती है कि वो कुछ चीज़ लिखने से पहले या कुछ चीज़ अपने पाठकों के सामने पेश करने से पहले वो ये महसूस करे कि मैं जो लिख रहा हूँ उसका आने वाले समय में क्या प्रभाव है। और ये केवल एक पत्रकार के लिए नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ कि जो भी लेखक है, चाहे वो कोई किताब लिखता है, अपने लेख लिखता है, तो आज के समय में ज़रूर उसको सोचना है कि उसने किस तरीके की पोस्टें लिखनी है, क्या उन पोस्टों का विषय होगा। कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आज भी पत्रकारिता कहीं ना कहीं एक चैलेंज जरूर है और ये चैलेंज आने वाले समय में युवा पत्रकारों के साथ निश्चित तौर पर बढ़ता ही रहेगा। यहाँ जब अंदर आप डिटेल में जाना शुरू करेंगे तो यहाँ बहुत सारे नगीने मिलते हैं जी। उनमें से एक है जाख। हाल ही में उनकी पूजा हुई और सामान्य जानकारी है कि ये 4 भाई हैं, 4 जाख हैं। फिर चलते चलते जब मैं उनके दर्शन करने गया तो पता लगा कि 5 हैं। तो ये जो जाख हैं, और इनका नाम ब्रह्म, जो इस बार बाहर आए थे 4थे नंबर के भाई, वो ब्रह्म जाख थे। तो इनके बारे में मैं आपसे पूरी जानकारी जानना चाहता हूँ। जी, आपने अगर जोशीमठ की बात की, जिसे वर्तमान समय में ज्योतिर्मठ नाम दिया गया है, और अगर इसकी पूरी इतिहास या पूरा हम इसका खंगालें जोशीमठ का,
निश्चित तौर पर यह देवताओं की भूमि रहा है और आदि गुरु शंकराचार्य ने तो यहाँ पे तपस्या करके उन्हें दिव्य ज्योति, जो कहते हैं कि दिव्य ज्योति प्राप्त हुई। अब वो ज्योति कौन सी है? वो दिव्य ज्योति का मतलब यह है कि उनको ज्ञान की ज्योति प्राप्त हुई और उन्होंने पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने के लिए अपने 4 मठों की स्थापना की, जिसमें उत्तर में हमारा ज्योतिर्मठ पूरा क्षेत्र आता है। जी। ज्योतिर्मठ क्षेत्र में आपने देखा होगा कि यहाँ पे नरसिंह भगवान का मंदिर है, नवदुर्गा जो एक ही मंदिर के अंदर विराजमान है। आपने यहाँ पे गरुड़ भगवान का जिक्र किया, आपने यहाँ पे तिमुंडिया वीर का जिक्र किया है और अनेक ऐसे शिवालय हैं, देवालय हैं जो यहाँ पे विराजमान हैं। अगर हम जाक की बात करें तो जाक देवता का जो इतिहास है जी। वो अगर सीधा सीधा हम देखें तो वो राजस्थान से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में हम इन्हें यहाँ भूमियाल कहते हैं, लेकिन राजस्थान के लोग आज भी इन्हें अपना इष्ट देवता यानी कि बहुत बड़ा देवता मानते हैं। हुआ ये होगा जो हम एक अनुमान लगाते हैं, आप जाति के तौर पर भी देखें, जैसे बिष्ट, पंवार, भंडारी हैं या अन्य जाति के जो लोग हैं, जैसे जाखों का अगर बात करें तो आप डुमक, कलगोट गांव हैं जो जोशीमठ विकास खंड के, या फिर चाई गांव है या शाम में थैंग गांव है, वहाँ पे आप देखेंगे भंडारी, पंवार, इन लोगों, ये लोग जाग के पुजारी भी होते हैं और पसवा भी जो अवतरित होते हैं वो होते हैं। तो एक अनुमान है, एक इतिहास है। इतिहासकारों ने इनका इस तरीके से वर्णन भी किया है कि ये लोग यहाँ जब पहाड़ों में बसने आए, दूर दराज के गांवों में बसे, तो अपने देवी देवताओं को भी लेकर आए। पंवार वंशजों की अगर बात करें या इन सारी चीज़ों की, अगर हम पंवार हैं या भंडारी वंशज हैं या फिर बिष्ट हैं, इनका कहीं ना कहीं इतिहास राजस्थान से जुड़ा हुआ है। तो एक है कि ये भूमियाल जो देवता आज जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, जाकों की, वो इनका इतिहास राजस्थान से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज गढ़वाल क्षेत्र में ये बड़े ही शक्तिशाली और भूमि के मालिक माने जाते हैं। बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो जैसे हमारे यहाँ पहाड़ों में ऋतुओं के हिसाब से देवी देवताओं की पूजा होती है। जैसे अब बसंतिया जो चल रहा है, दौर चल रहा है, बसंत ऋतु का दौर चल रहा है, तो आप देखिए नवरात्रों में माता दुर्गा की पूजा होती है। इसी तरीके से ग्रीष्म काल है या बरसात का टाइम रहेगा या अब शीतकाल होते हैं, तो कहीं ना कहीं देवताओं की एक पूजा की जो पद्धति है वो बदलती रहती है। जाग देवता भूमि के साथ साथ वर्षा, जल, जंगल, जमीन के मालिक माने जाते हैं। ये कहा जाता है कि जब किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा सूखा ग्रस्त हो जाता है या वहां पे सूखा पड़ता है, तो पूर्व के समय में ये कहा जाता था कि आप एक और जाग देवता है हमारे जोशीमठ में, तिलिंग जाग, उनके पास चले जाइए, उनकी आराधना कीजिए, तो जरूर आपके यहाँ वर्षा होगी, बर्फबारी होगी। अब अगर किसी टाइम पे बहुत ज्यादा बारिश और बर्फबारी हो गई, लोग परेशान हो गए, तो ब्रह्म जाग की शरण में चले जाइए, तो ब्रह्म जाग की पूजा कीजिए, तो आपको धूप मिलेगी। लेकिन जो हमने लोगों से पूछा, इसकी जानकारी जुटाई, देखिए दौर बदलता चला गया जी। हम अपने देवताओं की पूजा कब कर रहे हैं? जब समय चला जा रहा। होना ये चाहिए कि हम जाग देवता की शरण में उस समय चले जाएं, ब्रह्म जाग या तिलिंग जाग की, जब हमें किसी चीज की जरूरत है। माना कि हम देखते हैं कि अक्टूबर से लेकर अभी वर्तमान समय में फरवरी तक या जनवरी तक बर्फबारी नहीं होती है, तो हमें तिलिंग जाग की शरण में जाना चाहिए अक्टूबर के महीने में कि भगवान आप हमें बारिश और बर्फबारी दे दीजिए, हम आपकी विशेष पूजा अर्चना करें। एप्लीकेशन पहले ही डाल। यस, ये पहले के लोग करते थे, ऐसा हुआ है। और उसी तरीके से अगर बहुत ज्यादा बारिश और बर्फबारी होती है तो आप ब्रह्म जाग के शरण में चले जाइए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हम केवल एक परंपरा को निभाने के लिए कोई समय तय कर देते हैं कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक हम भ्रमण करेंगे और देवता को लोगों के घर में लेके जाएंगे, वो करेंगे, उसकी पूजा अर्चना जो भी वहां पे लोग करेंगे वो करेंगे, हो गया। लेकिन हकीकत में अगर पूरा इतिहास खंगालें तो इनकी पूजा पद्धति की परंपराएं ही कुछ और है। दूसरा, ये 4 भाई जो हमारे पूरे जोशीमठ क्षेत्र के हैं, चाहे जोशीमठ के 2 जाग हैं, फिर आपके पास के रविग्राम के हैं और चाई और थैंग गांव के हैं, बिल्कुल। इनका एक मिलन भी एक अद्भुत मिलन है। जैसे 2 वर्ष में हम
अगर भाइयों से मिलेंगे तो उनकी खुशी कुछ और रहती है। तो वो एक खुशी का भी प्रतीक है कि भाइयों के साथ भाइयों का मिलन। और ये अगर हम देवताओं से सीखें कि किस तरीके से देवता 2 वर्ष में मिल रहे हैं, और अगर इनको अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करें, तो भगवान एक शिक्षा ये भी देता है कि जब हम लोग 2 से 2.5 वर्षों में एक जगह पर मिलकर नृत्य कर सकते हैं, तो आप अपने घर परिवार में जितने भी आप भाई हैं, चाहे आप चाचा ताऊ गए हैं या अन्य हैं, तो आपको भी इसी तरीके से हंसी खुशी के साथ रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका एक तो घर का वातावरण अच्छा होगा, दूसरा आपका माहौल अच्छा होगा। क्योंकि आपने जब देखा होगा, आप स्वयं कह रहे हैं कि मैंने वहां पे दर्शन किया, तो आपने देखा होगा एक सुखद अनुभूति की महसूस हुई। जब हमारे चारों जाग एक साथ होते हैं तो उस समय बहुत खुशियों का पल होता है। 4 गांवों के लोग आपस में मिलते हैं, गले लगते हैं और एक प्रेम का संदेश देते हैं। तो वो देवता ये भी सिखाते हैं कि आपको अपने दैनिक जीवन में भी इस तरीके से कुछ आगे करने के लिए कुछ इस तरीके से सीखना चाहिए, वो भी देवताओं से। तो ये जाखों का जो एक मोटा मोटा मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ, ये रहा है। लेकिन इष्ट देवता है, क्षेत्र के देवता हैं, क्षेत्र के रक्षक हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये जैसे कि हम इनकी भूमि में रह रहे हैं, तो ये हमसे कर भी वसूल लेते हैं। अच्छा। कि आप हमारे भूमि का खा रहे हैं, मेरी भूमि का खा रहे हैं, तो मुझे दीजिए। तो हम इनको 2 वर्ष में या 6 महीने में इनकी विशेष पूजा अर्चना देकर इनको खुश करते हैं और ये फिर अपने स्थान पर चले जाते हैं। फिर जोशीमठ के जाग देवताओं को आपने देखा होगा कि इनकी केवल 2 वर्ष में ही पूजा होती है। इसके पीछे जो मेरा अपना अनुभव रहा कि पहले का दौर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि लोग बहुत दिखावा करते थे या लोगों को दिखावा का ज़्यादा वो रहता था। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जोशीमठ क्षेत्र एक कृषि प्रधान क्षेत्र पहले से ही रहा है। यहाँ पे हुआ क्या होगा कि जब जाग देवताओं की मूर्ति बनी तो उनको रखने के कोई ऐसा ठोस स्थान नहीं था। और दूसरा ये भी है कि लोगों के पास ऐसी आर्थिकी भी नहीं थी कि वो एक बड़ा मंदिर बनाएं और उस पर विराजमान करें। तो लगभग 1939 के दौर की अगर हम बात करें तो बीकेटीसी यहाँ पे आ गई थी, उनका अपना एक्ट बना, उन्होंने अपने, तो उस समय के लोगों ने क्या किया कि लोग बहुत ज़्यादा जानकार भी थे और समझदारी से भी काम करते थे। और फिर ये जो हमारी मूर्तियाँ हैं ये बहुत बहुमूल्य मूर्तियाँ हैं, तो इनकी चोरी ना हो, तो इन्होंने इनको नरसिंह मंदिर के एक गर्भगृह के ऊपर विराजमान कर दिया, वहाँ रख दिया ताकि इन्हें कोई चोरी ना कर सके और ये विरासत हमारी बची रहे। लेकिन आज की अगर परिदृश्य में मैं बात करूं तो आज पूरा वातावरण बदल चुका है। हम सक्षम हैं कि हम कहीं पर भी अपने जाग देवता का मंदिर बना सकते हैं, उनको वहां पे विराजमान कर सकते हैं। और जो पूजाएं हम कर रहे हैं 2 साल में, वो हम संक्रांति के अवसर पर भी कर सकते हैं और विशेष पर्वों के अवसर पर भी हम ऐसा कर सकते हैं। ये मेरा एक अपना तर्क था और इस विषय में मैं कई बार अपने जो हमारे पूर्वज हैं या हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं इनसे भी वो मैंने वार्ता की, इनसे भी अपनी बात रखी कि ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को ये पता चल सके कि ये जाग जो है ये है क्या और इनकी पूजा का विधान क्या है। दूसरा, जैसे आपने देखा होगा रविग्राम है, चाहे चाईगांव है या थेंग है या फिर डुमक कलकोट के बजीर जाग देवता है और आपके टंगड़ी है या अन्य गांवों के भी हैं, वहाँ पे नित्य पूजाएं होती हैं। जाग देवता का भव्य मंदिर आपको मिलेगा और गांव वालों का ये पूरा वहाँ पे उनके रूल हैं, नियम बने हुए हैं कि जब भी उनके गांव में कोई भी नया अनाज होगा या कोई नया कार्य होगा तो वो वहाँ पे जाके उनकी पूजा अर्चना करेंगे। केवल ये जाखों के लिए नहीं बल्कि हमारे आसपास से चाहे बड़गांव है, ढाक है, तपोवन है, वहाँ पे जितने भी भूमियाल देवता होंगे या इष्ट देवी देवता होंगे तो हर संक्रांति के दिन, हर बड़े त्योहार में और या किसी के गांव में किसी बड़े की परिवार में शादी होती है या कुछ मंगल कार्य होता है तो पूजाएं नित्यक्रम उनकी होती रहती है। केवल थोड़ा सा जोशीमठ में ऐसा है कि वो मंदिर न होने की वजह से उनको गर्भगृह में के ऊपर जो नरसिंह भगवान का उसके ऊपर रखा जाता है। फिर एक और चीज यह है कि जैसे हमारे यहाँ चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण हो लगता है तो हम मंदिरों के कपाट बंद कर देते हैं। ये भी एक कारण हो जाता है कि जब जाग देवता ऊपर है तो उनको हिला भी नहीं सकते, लेकिन उनपे तो ग्रहण सूतक 2 वर्ष तक चलता रहता होगा। ये भी एक विषय है। तो कहने का मतलब यह है कि इनका नित्य क्रम पूजाएं चाहे
त्योहार में हो या संक्रांति में हो या सूतक काल में हो, निरंतर होना चाहिए। तो इस विषय को लेकर भी हम कई बार बात करते हैं, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र के बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और रक्षक देवता है, और जब तक हम इनकी पूजा का विधान अच्छे से नहीं करेंगे तो हमको इसका भी फल प्राप्त नहीं होगा। ऐसा इतिहास में भी लिखा हुआ, और इसके कई उदाहरण ऐसे हैं जो लोगों के सामने पेश भी हुए हैं। जी, बहुत डिटेल में और सिर्फ एक ही सवाल के भीतर वो बहुविस्तरीय उत्तर आपने दिया और पूरी जानकारी हमारे बीच में रखी। आपने एक जिक्र किया यहाँ के कोतवाल का, जबकि आप मतलब प्रहरी तो एक तरीके से नरसिंह जो यहाँ से सारे उत्तराखंड में हैं और पूरे भारत में हैं। कोतवाल के विषय में जो आपने हिसाब किताब वाला लिखा था कि अगर कोई लेके जा रहा है तो वापस लाना, बिल्कुल जैसे मध्य महेश्वर अगर कपाट खुलने के बाद जाते हैं तो वापस अपना गिलास गिन के जाते हैं कि भाई 11 गिलास बाहर निकाले थे, 11वां किधर है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तो ये कोतवाल कौन है? देखिए, कोतवाल आपने देखा होगा कि जहाँ पे नरसिंह मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी विराजमान है, उसके ठीक बाहर एक कोतवाल खड़े हैं, मूर्ति है, और अब बीकेटीसी ने वहाँ पे आपने देखा होगा कि शीशे का एक फ्रेम भी लगा दिया है। कोतवाल के पीछे बड़ी रोचक कहानी है। मैंने भी इसके बारे में पता किया, जैसे हमारे पूर्व धर्माधिकारी जी हैं श्री भुवन उनियाल जी, तो उनसे भी जानकारी जुटाई, और फिर अन्य लोग जो यहाँ के हक हकूकदारी हैं उन्होंने मुझे बताया कि ये कोतवाल हैं, ये भगवान के यहाँ के जो भंडार है हमारा, जब भगवान से संबंधित जो भी काम है या कोई भी सामान है, बिना कोतवाल को पूछे हुए आप कहीं नहीं ले जा सकते, कुछ भी नहीं। और अगर आप ले गए और आपने वापिस नहीं किया तो कोतवाल उसके सपने में जाके उसको कहता था कि आप मेरा ये सामान लेके गए हैं इस तारीख को, इस गति को, लेकिन अभी तक वापिस नहीं आया। तो वो आदमी वहां पे जाके फिर कोतवाल से माफी मांगता था और वो सामान वहां पे सुरक्षित रख देता था। ये मान के भी चलते हैं कि जोशीमठ में उस दौर में कभी चोरी तक नहीं होती होगी, क्योंकि कोतवाल इस पूरे क्षेत्र के रक्षक थे। केवल एक मंदिर के ही नहीं बल्कि हमारे भी रक्षक हैं, हमारे सामानों के भी रक्षक हैं। तो एक बार ऐसे ही मैंने जिक्र किया तो किसी ने मुझे बताया कि शादी के सामान के लिए जैसे बर्तन है तो मांग लिए मंदिर समिति से या किसी अन्य, वापिस नहीं दिए। तो कोतवाल रातों रात उनके सपने में गए कि आपके घर में सारा कार्य अब पूरा हो चुका है, आप मेरे सामान वापिस दे दीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम में कोई भी व्यक्ति हेर फेर नहीं कर सकता, क्योंकि कोतवाल की नज़र उन पर है, और अगर कर दिया तो फिर उसके खामियाजा भुगतने के लिए भी उस व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से ये देखा जा सकता है कि जहाँ का भूमियाल कोतवाल स्वयं नरसिंह है, उसके नीचे भी एक और डिपार्टमेंट बैठता है जो कि सारे चीज़ों को देखता है। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, आपने हमारे बीच में जाख देवता और कोतवाल की बातचीत रखी। हम बहुत सारी चीज़ें और आपसे जानना चाहते थे, लेकिन फिर भी आपने कम समय में इतनी सारी डिटेल में बातचीत करी। इसके लिए पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, और फिर शायद कभी दोबारा मुलाकात हो, हम किसी और चीज़ पर बात करना चाहेंगे। देखिए, मैं IVX जो रेडियो IVX जो तराना है और आपका जो प्रोग्राम हम सुनते रहते हैं, आपने जो आगे भी इसको लगाया हुआ है, मार्केट में भी हम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और हमें उम्मीद थी कि हमारे जोशीमठ क्षेत्र में कुछ ऐसा रेडियो स्टेशन हो जहां से कि चलते चलते हमको बहुत जानकारियां मिले। और आज मैं यहाँ पे आके इतना गर्व महसूस कर रहा हूँ कि एक सपना मेरा था कि मैं कभी रेडियो स्टेशन पर जाकर एक साक्षात्कार करूं या अपनी बात को रखूं, आज उसका अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं श्रोताओं को यही कहना चाहता हूं कि विशेष तौर पर टीवी के या सोशल मीडिया के दौर से थोड़ा सा हट के अगर आप रेडियो स्टेशन को पसंद करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा, इतना मज़ा आएगा और इतनी जानकारियां आपको मिलेंगी। तो मैं श्रोताओं को यही कहना चाहता हूं कि आप रेडियो IVX से ज़रूर जुड़ें और इनके बारे में जितनी जानकारी हो सके और अपने क्षेत्र के बारे में जितनी जानकारी हो सके इनसे भी लीजिए और खुद यहाँ पे दीजिए। आपको फुलदेही की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।